जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर की उपस्थिति, समर्थ और सारी आशीषों के लिए जो आज के दिन भी परमेश्वर की महाकरुणा के तहत उसने हम सबको दिए हैं। आप सोचते होंगे कि ये रोज रोज क्यों यूट्यूब पे प्रचार भेज देते हैं, ये क्यों हर जगह से लोग कोई ना कोई संदेश, मैसेज, गीत, ये सब हमारे व्हाट्सएप में भरते रहते हैं। आज मैं आपको इसका भी जवाब देना चाहता हूँ। बहुत से लोग ऐसा सोचते कहते हैं कि हम तो पहले वाला संदेश भी नहीं सुन पाए, हम तो आपका अभी वो नहीं सुन पाए, अभी तो हमने आपके तो बहुत सारे संदेश भर गए, हम तो सुन नहीं पाए। आज मैं आपको इसका भी जवाब देना चाहता हूँ। ये जवाब एक्चुअली पतरस जाने से पहले दे गया है, कोई नया जवाब नहीं है, बहुत जरूरी है। दूसरा पतरस पहला अध्याय 13 पद। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें सुधि दिला दिला कर उभारता रहूं। आगे भी हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। हमेशा जो आपको सिखाया गया है उसे याद रखना है, सत्य की याद आती रहे, इसे यूं भी कह सकते हैं, ए रिमाइंडर टू रिमाइंड। याद दिलाने के लिए एक रिमाइंडर है, एक याद है। क्या जो आपने और मैंने सीखा है, हमने क्या सीखा है? हमने सत्य को जाना है, सत्य को सीखा है। सत्य के बारे में कुछ लोगों ने तो बारे में सीखा है, सत्य के बारे में, तो इसका मतलब है भी उन्हें सत्य को जानना है। जिसके बारे में उन्होंने सीखा है उसे पूरी तरह से जानना भी है। तो ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन हम रोज पढ़ें और हमने जो विश्वास किया है उसे स्मरण करें, उसे याद रखें। क्या हम भूल जाते हैं? कोई यही भी कहेगा कि क्या मैं भूल गया हूं? जी हाँ, हम उन्हें अगर प्रैक्टिस में ना ला सकें तो वो भूले के समान ही है। हमें रोज अपने विश्वास को अपने कामों से दिखाना है, परमेश्वर की आराधना और उन सब चीजों से दिखाना, विश्वास के द्वारा दिखाना, अपने सद्गुणों के द्वारा दिखाना, जो हम पतरस 1:5-7 में पढ़ते भी हैं। पतरस 2:1-5-7 में यहाँ 8 ऐसे सद्गुण हैं जो हमारी एक्सरसाइज में रोज होते रहने चाहिए, रोज दिखाई देने। इनमें है विश्वास। हमारे विश्वास को हमें प्रकट करना है, हमें अभिव्यक्त करना है, हमें अंगीकार करना है, हमें दूसरों के साथ उसे शेयर करना है। और इसके ऊपर सद्गुण, अच्छाई, भलाई के काम, ये एक हर मसीह को दिखाने चाहिए। पतरस यही याद दिलाना चाहते हैं कि तुमने भला करना सीखा है तो भलाई करो। आज भी तुम भलाई करो। आज का दिन कौन सी भलाई तुमने की है? अगर शाम को कोई तुम्हें सोने से पहले पूछे, या तुम्हारी ही आत्मा, हमारी ही आत्मा हमसे पूछ ले, आज तुमने कौन सा भला काम किया है? आज तुमने कहाँ अपने विश्वास को प्रकट किया है, अंगीकार किया है? किसको, किसके साथ शेयर किया है? क्या एक व्यक्ति के साथ भी शेयर किया है? शायद जवाब ना होगा। अगर पूरे सप्ताह के बारे में पूछे, पूरे हफ्ते, शायद कई लोगों का तब भी जवाब शून्य होगा। और परमेश्वर के ज्ञान को, मसीही गुणों में, इसका भी सद्गुणों में परमेश्वर का ज्ञान भी शामिल है। तो ये रोज जो मैसेज आपके पास आता है, ये मसीह के इस सद्गुण को और बढ़ाने के लिए, क्योंकि मसीह का ज्ञान आप कभी भी पूरा नहीं जान सकते। ये तो अथाह समुद्र है। हम तो अभी किनारे पर एक दो कंकर ही चुन पाए हैं, अभी इसकी गहराई का तो हमें पता ही नहीं है। तो मसीह के ज्ञान की गहराई में उतरना, पौलुस भी कहते ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। हमें से कोई भी
नहीं पकड़ चुका है। कितने दौड़ में ही इस दुनिया से चले गए। लेकिन ये तो ठीक है कि हमने उद्धार पा लिया है, हम स्वर्ग जाने वाले हैं, मोक्ष पा लिया है, ठीक है। लेकिन क्या हम परमेश्वर के ज्ञान की गहराई तक पहुंच पाए हैं? हमने पूरा पूरा उसको जान लिया है? फिर एक सद्गुण है संयम। प्रतिदिन हमें संयम में मजबूत होने बढ़ने के लिए, संयम सिखाने के लिए भी परमेश्वर के ये वचन हमारे पास भेजे जाते हैं, आते हैं। और धैर्य को सीखने के लिए, भक्ति को, ये भक्ति प्रतिदिन की एक दिनचर्या है। इसको सीख करके ताला लगाने वाली नहीं है। ये आपको रोज इसको एक्सरसाइज करना होता है। भक्ति हमें रोज परमेश्वर के सामने करनी, उसके वचन पढ़ना हो, प्रार्थना करना हो, उसकी प्रशंसा, स्तुति, आराधना करना है, दूसरों तक उसके संदेश, उसके ज्ञान को पहुंचाना है। और एक सातवां सद्गुण है भाईचारे का प्रेम, भाईचारे की प्रीति। ये हमारे जीवन से हम प्रतिदिन दिखा सकें। ये संदेश देने वाले का प्रेम है। परमेश्वर की बुलाहट तो है ही उसको, परमेश्वर का आदेश तो है ही उसको, लेकिन अगर वो आप तक रोज पहुंच रहा है तो आपके लिए ये उसका प्रेम है कि वो आप तक उस संदेश को पहुंचा रहा है, परमेश्वर की शिक्षा को पहुंचा रहा है, परमेश्वर के प्रेम को बांट रहा है, परमेश्वर के भाईचारे को बांट रहा है, परमेश्वर की भक्ति में आपको शामिल कर रहा है, परमेश्वर के ज्ञान में आपको साझेदार कर रहा है। और आखिर में जो सबसे बड़ा है, भाईचारे का से ऊपर बढ़ाते जाओ, वो मसीह सद्गुण है प्रेम। याद रखें, परमेश्वर ने प्रेम करके ही हम सबको अपने इन आशीषों से आशीषित किया है। तो परमेश्वर का प्रेम एक प्रतिदिन की एक मांग है, हमारी एक डिमांड है, एक पूर्ति है जो हमें रोज करनी चाहिए। जैसे आप समझते हैं, एक राशन सरकार जो गरीबों को राशन बांटती है, वो रोज के हिसाब से होता है। भले देती है सप्ताह में एक बार, भले महीने में एक बार देती है, लेकिन वो रोज का उनका राशन होता है। सो परमेश्वर का प्रेम हमारा रोज का राशन है, जो हमें मसीह की पहचान में सरगर्म बनाए रखता है, जो मसीह के प्रेम में हमें डुबाए रखता है, जो मसीह के भक्ति के लिए हमें कहें कि योग्य बनाए रखता है। बिना प्रेम के मसीह की कोई भक्ति नहीं है। बिना मसीह का प्रेम अपने अंदर रखें और उसे दिखाएं, क्या भक्ति है? तो हमारा मसीह का ये प्रेम हमारे जीवन से दूसरों तक दिखाई देता है। तो हमारे बहुमूल्य विश्वास को हमें एक वरदान के रूप में मिला है। तो हमें उचित है, पौलुस क्या शब्द लिखता है, मैं अपने लिए उचित समझता हूं। उचित है कि पतरस लिखता है, पतरस यहां लिखता है, उचित है कि वो रोज हमें, जब तक वो इस डेरे में है, इंग्लिश में लिखा एज लॉन्ग एज ही इज इन द बॉडी, इस देह में है, वो रोज याद दिलाना चाहता है उसने क्या शिक्षा दी है, उसने क्या सिखाया है, वो याद दिलाते रहना चाहता है। और दूसरी बात, परमेश्वर की शक्ति और भक्ति का जीवन याद दिलाना चाहता है। परमेश्वर की शक्ति याद दिलाना चाहता है। आपको याद है कि सैमसन को जो परमेश्वर ने सामर्थ दी थी, जो शक्ति दी थी, वो उससे छीन ली गई थी, क्योंकि उसकी एक गलती के कारण, एक लालच के कारण उससे चली गई थी। और वो उस चीज को, उसका खामियाजा उसने बड़ा बुरा भुगता, बहुत बड़ी कीमत चुकाई उसने। उसकी ये मिस्टेक, उसकी ये भूल, अगर उसे ये याद दिलाया जाता, और उस स्त्री ने, जिसने उसे लालच में डाला, उसने उससे उस भूल में डाल दिया। इसलिए प्रभु यीशु ने उनसे कहा था कि ये शास्त्री, फरीसी, याजक, ये सब मूसा की व्यवस्था तो जानते थे, लेकिन भूल में पड़े थे। जब यीशु से बहस करते थे, प्रभु को कहना पड़ा, तुम भूल में पड़े हो। मतलब
जो चीज़ें उन्होंने सीखी उन्हें समझा नहीं, या अगर समझा तो वो भूल में पड़े हुए हैं। हमारे साथ भी हो सकता है कि हम भूल में पड़ जाएं, that we make, and chances are that we make mistake by forgetting the truth. Then someone should remind us every day about the power of God and the worship, the life of worship. एक और चीज है कि हमें प्रतिदिन फलदायी जीवन जीना है। We have to live a fruitful life every day. तो इसलिए भी जरूरी है कि हमें कोई याद दिलाए, हमें हमारे गुरु, हमारे पासवान, हमारे शिक्षक, हमारे प्रेरित, हमारे सुसमाचार प्रचारक, वो रोज अगर हमें याद दिलाते हैं तो ये उनका उपकार है। हमें उनके प्रति आभारी होना चाहिए और हमें उन्हें थैंक्स देना चाहिए। हमें उन्हें धन्यवाद लिखकर भेजना चाहिए कि धन्यवाद, मुझे आपने ये याद दिलाया और आपको क्या आशीष मिली। ये भी अगर ना भी करे तो कोई बात नहीं, पतरस को तो परमेश्वर ने सेवा दी है, वो तो करेगा ही। अगर कोई पतरस को बताए कि मैंने आपका वचन पढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी वही बात है, अगर आपने मुझे लाइक दिया या कोई कमेंट दिया या फोन करके बताया या नहीं किया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये बुलाहट मिली है, मुझे ये काम करना है। क्योंकि जैसे प्रभु ने अपने लोगों से प्रेम किया है, मुझे भी उसके लोगों से प्रेम करना उसने सिखाया भी है और आदेश भी दिया है कि हम एक फलदायक जीवन जिए। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में निरंतर बढ़ते हैं, बने रहते हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं और हमें इनमें बढ़ते रहना है, क्योंकि लिखा है इनसे वंचित होकर हम आत्मिक रूप में अंधे हो जाएंगे और भूल में पड़ जाएंगे और जिन पापों से हम शुद्ध हुए थे भूल जाएंगे तो हम फिर अंधे होकर इस संसार के कामों में लौट जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और चीज है, दूसरा पतरस 1 से 10 और 11 में बताया है, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने, चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करते रहोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। इस ठोकर से बचाने के लिए भी हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें, परमेश्वर के संदेशों को सुनते रहें, प्रार्थना के जीवन में लगे रहें, भक्ति में लगे रहें और वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। इसी रीति से परमेश्वर के वचनों को महत्व देते हुए, परमेश्वर के दासों के द्वारा जो शिक्षाएं हमको दी जाती हैं उनको गंभीरता से अपने जीवन में उतारते रहने से, उनको याद रखने से, भूल में पड़ने से हम ठोकरों का शिकार हो सकते हैं, हम अंधे हो सकते हैं, हम किसी का भी शिकार बन सकते हैं। इसलिए इन्हें स्मरण रखना, इनको अपने जीवन में एक्सरसाइज करना, इन पर चलना बहुत जरूरी है। और आखिर में जो पतरस ने लिखा है कि तुम्हें स्मरण दिलाना, इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि तुम इन बातों को सर्वदा स्मरण करते रहो। तो क्या यत्न किया उसने? वो तो पत्री लिख के दे गया। केवल एक काम, ये पत्री लाखों करोड़ों लोग पढ़ते हैं और बार बार पढ़ते हैं। पतरस की प्रार्थना इस तरह पूरी होती है कि लोग बार बार पढ़ें, स्मरण करें, इसे याद करें और प्रतिदिन इन वचनों पर चलें, क्योंकि प्रभु ने उस पर सत्य को प्रकट किया है। तो जैसे पतरस चाहता है कि विश्वासी लोग उसके बहुमूल्य विश्वास और आत्मिक उन्नति और फलदायक जीवन और उद्धार के निश्चय को और यीशु मसीह के सत्य को न सिर्फ याद रखें, दूसरों को याद दिलाएं, अपने जीवन में एक्सरसाइज करते रहें, उस पर चलते रहें और प्रियो परमेश्वर के उस फलदायक जीवन से आशीषित रहें, आनंदित रहें, खुश रहें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को भी अपने फलों से भरना चाहता है। सो आपके साथ आज मेरा बोझ यही था कि हम पतरस के बोझ को भी
कि सत्य की जो याद दिलाता है, दिलाता रहे। इससे हमें बोर नहीं होना है। अरे बहुत हो गया यार, ये आदमी बहुत मैसेज भेजता है, ये आदमी तो अ, इसने तो मेरा व्हाट्सएप ही भर दिया। हम तौबा करें। हो सकता है आप सुनने के बाद डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे सारे संदेश रहते हैं जो आपके ऊपर भार भी नहीं है। वो है हमारा यूट्यूब चैनल। वहाँ पर हमारे सारे संदेश रहते हैं। सुप्रियो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन जितना भी आपको सिखाया जाए, कभी भी उससे हम रोक न लगाएं, दूर न हटें, बल्कि उसको सीखते रहें। आपके पास आने वाले संदेश को सुनें। अगर कोई ऐसा संदेश है जिससे आपको आत्मिक उन्नति नहीं भी मिलती है, तो कम से कम इतना तो सीखने को मिलेगा कि उस व्यक्ति को आप, अगर वो गलत शिक्षा दे रहा है, तो सुधार सकने के लिए पहले से ही, क्योंकि सत्य जानते हैं, तो उन्हें भी सुधार सकें। क्योंकि ऐसे भी संदेश सर्कुलेशन में हैं जो गलत शिक्षाओं से भरे हुए हैं, तो आप उनका शिकार नहीं होंगे। जब आप सत्य सुनते आ रहे हैं, जब सही शिक्षा पा रहे हैं, तो बीच में अगर कोई ऐसा भी आ गया, तो आप उससे सावधान हो गए। नहीं तो अगर जो सुनता ही नहीं है, जिसमें ऐसी मैच्योरिटी नहीं है कि वो डिस्टिंग्विश कर सके, सत्य और असत्य के बीच में फर्क जान सके, तो वो तो असत्य का शिकार हो ही जाएगा। इसलिए हमें सत्य को सुनते रहना है, मसीह के वचन को सीखते उसमें आगे बढ़ते रहना है। और खास कारण ये सत्य हमें बार बार क्यों याद दिलाया जाता है, इन 8 सद्गुणों को अपने जीवन में बढ़ाते रहने के लिए। यहाँ लिखा भी है, दूसरा पतरस 1 अध्याय 5 पद से, तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। ये शब्द से ध्यान दें, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। ये 8 जो सद्गुण हैं, इनको बढ़ाते जाना है। मेरा काम, मेरी बुलाहट, मेरी सेवा यही है कि मैं अपने जीवन में भी इन सद्गुणों को बढ़ाता जाऊं। और मुझे ये सेवा मिली है आपके लिए भी, कि आपके जीवन में भी ये सद्गुण बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। आपने हम सबको प्रभु अपने महाकरुणा से, अपने अनुग्रह से भरकर ये दिन दिया है कि हम आपके खुदाबंद वचन को सीखें, इन सद्गुणों को अपने जीवन में बढ़ाते चलें परमेश्वर। आपके उन शब्दासों के लिए धन्यवाद करते हैं जिन्हें आपने हमारे जीवन में आपके वचन की शिक्षा देने के लिए दिया है, जिनको आपने हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए खड़ा किया है, जो हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं, कितनों को हम जानते नहीं हैं परमेश्वर। कलीसियाओं के लिए दुआ करते हैं, कलीसिया के सारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, मेहनत करते हैं परमेश्वर। ऐसे लोगों को हमारे लिए खड़ा करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कब शैतान, अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं हम पर आक्रमण करना चाहती हैं, परंतु आपने एक कलीसिया दी है जो निरंतर, और कलीसिया में सेवक दिए हैं दान स्वरूप जो प्रार्थना करते हैं, ताकि हम परमेश्वर शैतान के शक्तियों के शिकार ना बन सके। हम धन्यवाद करते हैं और उनके द्वारा दी जाने वाले शिक्षाओं के लिए, सभाओं में, आराधनाओं में, रविवार आराधना में, और व्हाट्सएप के द्वारा भेजी जाने वाली इन शिक्षाओं के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हमारी सहायता करके हम इन सद्गुणों में निरंतर बढ़ते चले जाएं, जैसे आपने अपने दास प्रेरित पतरस के द्वारा ये आदेश दिया है कि हम इन सद्गुणों में बढ़ते जाएं। सहायता और मदद कर, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, मेरा निवेदन है दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, और आपका कमेंट, लाइक जरूर से दे सकते हैं, और हमारे इस चैनल के लिए प्रार्थना जरूर करें कि यह बहुतों के लिए आशीष का कारण बना रहे। गॉड ब्लेस यू।